सूरज की जिंदगी में एक नई लड़की की एंट्री होने वाली है। उसका नाम अवनी है और वह पहली नजर में खुद को बेहद मासूम, बेबस और मदद की जरूरत वाली लड़की साबित करेगी। लेकिन दोस्तों, उसकी असली मंशा कुछ और ही होगी। वह सिर्फ सूरज के करीब आने नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी पर कब्जा करने के इरादे से आएगी। दोस्तों, अवनी अच्छी तरह जानती है कि सूरज कोई आम इंसान नहीं है। एक समय वह आईएएस ऑफिसर रह चुका है और आज पूरे शहर में उसकी धाक है। लोग उसका नाम सुनते ही संभल जाते हैं। उसके पास दौलत, रुतबा और ताकत सब कुछ है। यही वजह है कि अवनी को लगता है कि अगर वह किसी तरह सूरज की पत्नी बन गई तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसलिए वह शुरू से ही प्यार का झूठा नाटक करने लगेगी और सूरज को यह महसूस कराने की कोशिश करेगी कि दुनिया में उससे ज्यादा उसकी परवाह कोई नहीं करता। उधर दूसरी तरफ ईशा पहले से ही सूरज से नाराज चल रही है। एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते वह सूरज के दादा भाई वाले रूप को कभी स्वीकार नहीं कर पाई। दोनों के बीच दूरियां पहले ही बढ़ चुकी हैं और इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए अवनी मैदान में उतरती है। घर में कदम रखते ही अवनी धीरे धीरे हर वह काम करने लगेगी जो एक पत्नी करती है। सुबह सूरज के लिए अपने हाथों से चाय बनाना, उसकी पसंद का नाश्ता तैयार करना, उसके कपड़े निकालना, कौन सा रंग उस पर अच्छा लगेगा यह बताना, समय पर दवा देना, उसके आराम का ख्याल रखना, यहाँ तक कि जब सूरज थका हुआ घर लौटे तो उसके पैरों की मालिश तक करना। वह हर छोटी बड़ी बात का इतना ध्यान रखेगी कि सूरज भी सोचने लगेगा कि आखिर कोई अनजान लड़की उसके लिए इतना सब क्यों कर रही है। अवनी का असली खेल यहीं से शुरू होगा। वह कभी भी सीधे सीधे ईशा के खिलाफ नहीं बोलेगी, बल्कि बड़ी चालाकी से ऐसी बातें करेगी कि सूरज खुद ईशा को गलत समझने लगे। वह बार बार कहेगी कि मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन भाभी जी को शायद मैं पसंद नहीं हूँ। उसकी यही मासूमियत धीरे धीरे सूरज के मन में जगह बनाने लगेगी। जब भी ईशा अवनी पर शक करेगी, अवनी रोने का नाटक कर देगी। उसकी आंखों में नकली आंसू होंगे, लेकिन इरादे बेहद खतरनाक। सूरज हर बार यही समझेगा कि ईशा बिना वजह एक बेचारी लड़की पर शक कर रही है। यही बात ईशा को अंदर तक तोड़ने लगेगी। एक दिन ईशा गुस्से में सूरज से पूछेगी, इस लड़की को आखिर किस हक से तुमने अपने घर में रखा है? तब सूरज शांत आवाज में जवाब देगा, ईशा, यह मुसीबत में थी, इसने मुझसे मदद मांगी थी, मैं इसे अकेला कैसे छोड़ देता? जब तक इसकी परेशानी खत्म नहीं होती, यह यहीं रहेगी। सूरज का यह जवाब ईशा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। उसे महसूस होगा कि अब उसके पति के फैसलों में उसकी कोई अहमियत नहीं रही। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाएगी कि कई दिनों तक दोनों एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो बात सूरज नहीं जानता, वही इस कहानी का सबसे बड़ा राज है। अवनी का मकसद सूरज से प्यार करना नहीं, बल्कि उसे बर्बाद करना है। वह पहले से ही सूरज के दुश्मनों के संपर्क में है। उसे पैसे का लालच दिया गया है और बदले में उसे सिर्फ एक काम करना है, सूरज और ईशा को हमेशा के लिए अलग करना। धीरे धीरे अवनी घर के हर सदस्य का भरोसा जीतेगी। वह सबके सामने संस्कारी, समझदार और मददगार बनने का नाटक करेगी। परिवार के लोग भी उसकी तारीफ करने लगेंगे, लेकिन अकेले में वह अपनी अगली चाल की तैयारी करती रहेगी। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब अवनी एक खतरनाक साजिश रचेगी। वह सूरज के खाने या पीने की किसी चीज में नशीला पदार्थ मिला देगी। दवा का असर होते ही सूरज को कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगली सुबह ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि हर किसी को लगे सूरज ने पूरी रात अवनी के साथ बिताई है। मोहल्ले में तरह तरह की बातें फैल जाएंगी। लोग बिना सच्चाई जाने सूरज के चरित्र पर सवाल उठाने लगेंगे। परिवार की इज्जत दांव पर लग जाएगी। समाज का दबाव इतना बढ़ जाएगा कि लोग सूरज से कहेंगे कि अब उसे अवनी से शादी कर लेनी चाहिए, तभी परिवार की बदनामी रुकेगी। जब ईशा यह सब देखेगी तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाएगा। उसे लगेगा कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया, उसी ने उसका विश्वास तोड़ दिया। वह सूरज की कोई सफाई सुनने को तैयार नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी सबसे बड़ा यू टर्न लेने वाली है। असल में सूरज इतना भी भोला नहीं है जितना सब समझ रहे हैं।
धीरे धीरे उसे एहसास होने लगेगा कि अवनी की हर हरकत के पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है। वह समझ जाएगा कि कोई ताकत उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। तभी सूरज एक ऐसा फैसला लेगा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। वह मजबूरी में अवनी से शादी करने का नाटक करेगा। जी हाँ दोस्तों, यह शादी असली नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा प्लान होगी। सूरज जानबूझकर अवनी का भरोसा जीतना चाहेगा ताकि वह उसके पीछे छिपे असली मास्टरमाइंड तक पहुंच सके। वह ये जानना चाहेगा कि आखिर अवनी को भेजा किसने है, उसका असली मकसद क्या है और सूरज की बर्बादी के पीछे कौन लोग खड़े हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी सूरज और ईशा से प्यार करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन ईशा इस प्लान से बिल्कुल अनजान होगी। उसे लगेगा कि सूरज ने सचमुच उसे छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया है। यही गलतफहमी उसे सूरज से दूर जाने पर मजबूर कर देगी। उधर अवनी भी यह सोचने लगेगी कि उसकी चाल पूरी तरह सफल हो चुकी है। उसे लगेगा कि सूरज अब सच में उसके प्यार में पड़ चुका है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि वह खुद सूरज के बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है। इसके बाद कहानी में एक एक करके ऐसे सबूत सामने आएंगे जो अवनी का असली चेहरा सबके सामने ले आएंगे। उसके दुश्मनों से रिश्ते, पैसों का लालच, झूठे ड्रामे और सूरज को फंसाने की पूरी साजिश उजागर हो जाएगी। जब पूरी सच्चाई सामने आएगी तब ईशा को भी अपनी गलती का एहसास होगा। उसे समझ आएगा कि सूरज ने कभी उससे धोखा नहीं दिया था, बल्कि वह तो उसकी और पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए यह सब कर रहा था। अवनी का खेल खत्म हो जाएगा और उसके साथ जुड़े सभी लोग कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं। वहीं सूरज और ईशा का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगा। हालांकि आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को भरपूर इमोशन, जबरदस्त सस्पेंस, बड़े खुलासे और कई ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं जो कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अवनी अपनी आखिरी चाल चलने में सफल होगी? क्या ईशा सही समय पर सूरज की सच्चाई जान पाएगी? और क्या सूरज अपने दुश्मनों का पूरा खेल खत्म कर देगा? वैसे वैसे ईशा और सूरज के रिश्ते में गलतफहमियां भी गहरी होती चली जाएंगी। अवनी कभी भी सीधे तौर पर अपना असली चेहरा सामने नहीं लाएगी। वह हर कदम बहुत सोच समझकर उठाएगी ताकि किसी को उस पर जरा सा भी शक न हो। ऊपर से वह इतनी मासूम बनेगी कि घर का हर सदस्य उसकी तारीफ करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह पूरे परिवार को तोड़ने की तैयारी कर रही होगी। एक दिन सूरज किसी जरूरी काम से बाहर जाने की तैयारी कर रहा होगा। तभी अवनी उसके लिए अपने हाथों से कॉफी बनाकर लाएगी। वह मुस्कुराते हुए कहेगी, आप सुबह से बिना कुछ खाए पिए काम कर रहे हैं, पहले ये कॉफी पी लीजिए। सूरज बिना कुछ सोचे कॉफी पी लेगा। दूर खड़ी ईशा यह सब देख रही होगी। उसे अवनी का इस तरह सूरज के करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लेकिन जब वह कुछ कहने जाएगी तो सूरज उसे ही समझा देगा कि अवनी सिर्फ उसकी मदद कर रही है। यहीं से ईशा के दिल में यह बात घर करने लगेगी कि सूरज अब उसकी भावनाओं को समझना ही नहीं चाहता। दूसरी तरफ अवनी को यही चाहिए था। वह हर दिन कोई न कोई ऐसा मौका ढूंढेगी जिससे सूरज और ईशा के बीच नई बहस शुरू हो जाए। कभी वह जानबूझकर ईशा की बात का गलत मतलब निकाल देगी, तो कभी सूरज के सामने खुद को बेइज्जत दिखाकर रोने लगेगी। धीरे धीरे सूरज भी सोचने लगेगा कि आखिर ईशा हर छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों करती है। उसे समझ नहीं आएगा कि असल खेल पर्दे के पीछे खेला जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। सूरज का सबसे भरोसेमंद दोस्त अवनी की हरकतों पर नजर रखना शुरू कर देगा। उसे कई बार महसूस होगा कि अवनी का व्यवहार कुछ ज्यादा ही बनावटी है। एक दिन वह चुपचाप अवनी का पीछा करेगा। घर से बाहर निकलते ही अवनी का पूरा अंदाज बदल जाएगा। जो लड़की घर में सीधी सादी बनती थी, वही बाहर जाकर किसी अनजान आदमी से मिलेगी। दोनों काफी देर तक आपस में बातें करेंगे। अवनी उस आदमी से कहेगी, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। सूरज धीरे धीरे मेरे भरोसे में आ रहा है, बस थोड़ा और वक्त चाहिए। यह बात सुनकर सूरज का दोस्त हैरान रह जाएगा। वह तुरंत सारी जानकारी सूरज को देने का फैसला करेगा।